सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 शब्द भंडार। यह हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको। शब्द भंडार में हम समझेंगे पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि। इसके 5 प्रकारों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी भाषा के पास शब्दों का विशाल भंडार है। या हम समझ रहे हैं कि हिंदी भाषा में क्या है, शब्दों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है, क्योंकि अनेकों भाषाओं से शब्द इसमें लिए जाते हैं। इसमें देशी भाषाओं के शब्दों से लेकर विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा के मूल शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब इसको किस प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इस प्रकार से इसको 5 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। फिर हम जानेंगे सबसे पहला प्रथम पर्यायवाची शब्द। क्या होते हैं पर्यायवाची? जो एक ही शब्द को अनेकों शब्दों से प्रयोग किया जाता है, अर्थ एक ही लगे। जैसे आसमान में बादल छा गए, अब आसमान को और क्या बोल सकते हैं? अंबर में बादल छा गए, गगन में बादल छा गए। तो अर्थात उसी आसमान शब्द को, अंबर शब्द को हम जो है कई शब्दों से एक ही अर्थ निकले तब उसे ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके नेत्र सुंदर हैं, इसकी आँखें सुंदर हैं, इसके नयन सुंदर हैं, या मैं कहूँ इसके चक्षु सुंदर हैं। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो उपरयुक्त वाक्यों में आसमान के लिए अंबर व गगन तथा आँखों के लिए नेत्र व नयन शब्द पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि उपरयुक्त वाक्यों में, ये तो हमने जाना, इस परिभाषा समझेंगे कि पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों को हम यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। जैसे असुर शब्द है, असुर शब्द के पर्यायवाची और उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर इत्यादि शब्दों से भी असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। घोड़ा शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? अश्व, हय, वाजी, तुरंग। अध्यापक शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? गुरु, आचार्य, शिक्षक। अतिथि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मेहमान, पाहुन, शुभागत, अभ्यागत, गृहणागत। इस प्रकार से होंगे। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मित्रों? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इसी प्रकार से आकाश शब्द के पर्यायवाची कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। आसमान, नभ, अंबर, गगन। आरंभ शब्द के भी पर्यायवाची होंगे। शुरुआत, सूत्रपात, प्रारंभ, श्री गणेश इत्यादि शब्दों के पर्यायवाची शब्द होंगे। और आगे हम देखेंगे कुछ शब्दों को। तालाब शब्द के पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, तड़ाग, सर। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, वज्रधर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे? पंकज, राजीव, सरोज, पद्म, जलज, नीरज। किसान का पर्यायवाची क्या होगा? कृषक, खेतिहर, हलवाहा, कृषिकार। किरण शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? रश्मि, मयूख, अंशु, प्रकाश, रेखा, या प्रकाश रेखा दोनों होता है। कोयल का कोकिला, पिक, वसंत दूत, वसंत का आगमन कराती कोयल। श्यामा, श्याम वर्ण की होती है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? रोष, गुस्सा, आक्रोश, उग्र। खून का पर्यायवाची क्या होगा? रक्त, रुधिर, लहू, शोणित। खुशी शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे? हर्ष, आनंद, उल्लास, आमोद। गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? गणपति, लंबोदर, विनायक, एकदंत। गृह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सदन, भवन, घर, निवास। चांद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंदु,
राकेश, शशि, चंद्रमा, रजनी, पति। चतुराई शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? निपुणता, दक्षता, कुशलता, चालाकी, बुद्धिमानी। झंडा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पताका, परचम, ध्वज, ध्वजा, तिरंगा। इसी प्रकार से दिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वासर, रोज, वार, दिवस। दांत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दंश, दंत, दशन, द्विज। पक्षी शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? नभचर, खग, विहंग, अंडज। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी, चपला, चंचला, तडिक। यश का पर्यायवाची क्या होगा? कीर्ति, ख्याति, सुनाम, प्रसिद्धि। रावण का पर्यायवाची क्या होगा मित्रों? दशानन, लंकेश, लंकापति, दशमुख। इस प्रकार से हमने 35 पर्यायवाची शब्दों को हमने पढ़ा 35। आप कुछ समझेंगे विलोम शब्द जो होते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी इन्हें कहा जाता है। ऐसे शब्द जो उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे आज़ादी का विलोम क्या होगा? गुलामी, अर्थ, अनर्थ, आदर, अनादर, पुरस्कार, दंड, दोस्त, दुश्मन, दानी, कृपण। सुगम का क्या होगा विलोम? दुर्गम। नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक। निंदा का विलोम प्रशंसा। आदि का विलोम क्या होगा? अंत। न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। इच्छा, अनिच्छा। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नरक। उग्र का विलोम क्या होगा? शांत। पसंद, नापसंद। ऊंचा का विलोम क्या होगा मित्रों? नीचा। पुण्य का विलोम पाप। उल्टा, सीधा। अनुकूल, प्रतिकूल। उन्नति, अवनति। पूर्व, पश्चिम। उपयुक्त, अनुपयुक्त। पंडित, मूर्ख। एक, अनेक। मान, अपमान। कम, अधिक। मौखिक, लिखित। कायर, वीर। यश, अपयश। कीर्ति, अपकीर्ति। यथार्थ, कल्पित। ज्येष्ठ, कनिष्ठ। राजा, रंक। गुरु, लघु। लायक, नालायक। अल्पमत, बहुमत। विजय, पराजय। गुण, अवगुण। ज्वार, भाटा। चेतन, अचेतन। शांति, अशांति। नियमित का विलोम क्या होगा? अनियमित। शिक्षित का विलोम अशिक्षित। जीवन का विलोम क्या होगा? मरण। तथा सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र। इस प्रकार से हमने समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक शब्दों को हमने जाना। अब अगला हम समझेंगे, क्या जानना है हमें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा क्या है हमारी कि भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। नीचे कुछ वाक्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें आप याद कीजिए और समझिए। जिसका भाग्य अच्छा ना हो क्या बोलेंगे उसे? अभागा। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। जिसे हिलाया ना जा सके, अचल। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जहाँ केवल एक का ही अधिकार हो, एकाधिकार। जो डरा हुआ रहे, डरपोक। जो दूसरों का किया हुआ उपकार मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द होते हैं। जो किए गए उपकार को ना माने कृतज्ञ, और जो माने कृतज्ञ। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो अपने कार्य में कुशल हो, कार्यकुशल। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। देखने योग्य, दर्शनीय। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज्ज। आँखों के सामने होने वाला क्या होगा? प्रत्यक्ष। अब इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पठनीय शब्द का क्या अर्थ होगा? तो जो पढ़ा जा सके।
परोपकारी शब्द का क्या अर्थ होगा? जो दूसरों पर उपकार करे, या मैं ऐसे कहूँ कि जिसका भाग्य अच्छा हो, उस शब्द इस वाक्य के लिए एक शब्द आप प्रयोग कीजिए तो क्या करेंगे? भाग्यशाली। जिसमें बल ना हो, निर्बल। दर्शन करने का इच्छुक, दर्शनार्थी। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। और जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी। सहिष्णु शब्द का क्या अर्थ होगा? जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो। पृथ्वी पर रहने वाला क्या होगा? थलचर। जल पर रहने वाला जलचर। नभ पर रहने वाला नभचर। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसकी आशा टूट चुकी हो, हताश। पाठ को पढ़ने वाला, पाठक। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जिसमें दया हो, दयालु। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो आकाश में घूमता हो, नभचर। तीनों लोकों का समाहार क्या होगा? त्रिलोकी या त्रिलोक। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। और जिसका पति मर गया हो, जिसकी पत्नी मर गई हो तो विधुर, और जिसका पति मर गया हो तो विधवा। ये ध्यान रखिएगा। जो भूमि उपजाऊ हो वो क्या होगी? उर्वरा। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, कुलीन। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। ये शब्द तो आप बारंबार प्रयोग करते हैं जनरली। अगला पॉइंट हम समझेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द, यानी कि अनेक अर्थ बताने वाले शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। परिभाषा समझेंगे पहले इसकी, कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक यानी स्वर्ण और धतूरा दोनों होता है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादगताधिकाय जे खाए बहुरात है ते पाए बहुराय। यह आपने पढ़ा होगा, अलंकारों में पढ़ेंगे कि एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। सोना मिलने से भी इंसान पागल हो जाता है और धतूरा खाने से भी इंसान मनुष्य पागल हो जाता है। धतूरा एक जहर होता है। अनेकार्थक शब्द परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। इनके अर्थ को जानने के लिए संपूर्ण वाक्य पर ध्यान देना आवश्यक है। सीता कल दिल्ली चली गई थी और सीता कल आगरा जाएगी। एक बार दिल्ली चली गई थी पास्ट टेंस और जाएगी फ्यूचर टेंस में है। तो कल शब्द दोनों में प्रयोग किया गया। पहले वाक्य में कल शब्द का प्रयोग बीते दिन के लिए किया गया है और जबकि दूसरे वाक्य में कल शब्द का प्रयोग आने वाले दिन के लिए किया गया है। अतः यह शब्द वाक्यानुसार भिन्न भिन्न अर्थ देता है। कुछ अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निम्नलिखित हैं जिन्हें हम समझेंगे। जैसे अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है और एक सुगंधित पदार्थ को भी हम अंबर कहते हैं। अनंत शब्द है तो आकाश भी होता है अनंत, यानी ईश्वर भी, शेषनाग भी होता है और अंतहीन भी होता है। तो वाक्य के अनुसार इसका अर्थ लगता है और प्रयोग होता है। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ मतलब भी होता है और धन भी होता है तथा कारण भी होता है। अर्क का अर्थ क्या होगा? रस भी होता है। अर्क यानी सूर्य भी होता है। आक का पौधा भी होता है। अरुण, अरुण का जैसे सूर्य का सारथी भी अरुण है और अरुण यानी लाल भी किया कहा जाता है। इसी प्रकार से अंक शब्द है। अंक शब्द का अर्थ गोद भी होता है, चिन्ह भी और संख्या भी। यह भी इसी प्रकार से ये शब्द होते हैं जो वाक्यों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होगा? जवाब, आंसर। एक दिशा का नाम भी उत्तर है। अब्ज का अर्थ क्या होगा? कपूर, शंख, चंद्रमा, कमल, ये सब अलग अलग अर्थ हैं। इसी प्रकार से अपेक्षा शब्द है। आवश्यकता, तुलना, आशा, ये भी अलग अलग अर्थ हैं। अवधि यानी समय भी होगा, निश्चित समय, और गड्ढा भी होता है। अली का अर्थ क्या होगा? सखी, कोयल, भंवरा, ये तीनों ही अर्थ अली के होते हैं जो वाक्यांशों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से आराम शब्द है जिसका अर्थ चैन भी होता है और बगीचा, सेहत तथा विश्राम भी कहा जाता है। आगे हम समझेंगे कल शब्द का अर्थ, तो आने वाला कल, बीता हुआ कल, मशीन का पुर्जा भी कल होता है। कल यानी नल भी होता है। कर्ण का अर्थ कान भी होता है और एक किसी का नाम कुंती का पुत्र भी कर्ण था।
अभी मैंने बताया कनक, कनक का अर्थ सोना, धतूरा, गेहूँ तीनों को कहते हैं। पीला गेहूँ भी होता है, उसे भी कनक कहते हैं। स्वर्ण को भी कनक कहते हैं और धतूरा को भी कनक कहते हैं। इसी प्रकार से कुल, कुल का अर्थ योग भी होता है और परिवार भी होगा। इसी तरह गुरु, गुरु शब्द क्या भारी भी होता है और बड़ा भी होता है और शिक्षक भी। तो ये सभी शब्द वाक्यांशों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। घर शब्द का अर्थ मित्रों मकान भी होता है और कुल तथा स्वदेश भी होता है। इसी प्रकार से घट, घड़ा, शरीर, कम, हृदय। घन शब्द के अर्थ क्या होते हैं? बादल, हथौड़ा, भारी, घना। फिर जीवन शब्द है हमारे पास परमेश्वर, वायु, पुत्र। जन्म और मरण के बीच के समय को भी जीवन कहते हैं। तनु शब्द का अर्थ होता है पतला, कोमल, शरीर, अल्प। ये सभी अलग अलग अर्थ हैं। दल शब्द का अर्थ क्या होगा? पत्ता, सेना, समूह। द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण भी होगा, चंद्रमा, पक्षी तथा दांत भी अर्थ होता है। द्विज यानी दांत भी होते हैं। तो ये सब वाक्यों के अनुसार ये सभी जो है प्रयोग होते हैं। इन सभी शब्दों को हम थोड़े 2-4 शब्दों को और पढ़ेंगे, आप और भी पढ़ सकते हैं इनको। जैसे पोत शब्द का अर्थ होता है जलयान, स्वभाव, वस्त्र, अवसर। फल शब्द के अर्थ क्या होंगे? लाभ, गुण, नतीजा। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, माला, सुंदर, जंगल। हर शब्द का अर्थ होता है शिव, हरण करने की क्रिया, आग और गधा भी होता है हरियाणे। स्कंद शब्द का अर्थ होता है शिव, शरीर, कार्तिकेय, विनाश। इसी प्रकार से स्नेह शब्द के अर्थ क्या होंगे? तेल, प्रेम, कोमलता। सूत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पारा, धागा, सारथी। मद शब्द का अर्थ क्या होगा? नशा, मस्ती, गर्व, अहंकार। इसी तरह हम आगे देखेंगे विहंग शब्द के अर्थ क्या होंगे? पक्षी भी होता है विहंग यानी, बादल भी होता है और सूर्य भी होता है। इसी प्रकार से दिवा शब्द का अर्थ देखेंगे दिन तथा दीपक भी होते हैं। गति शब्द का अर्थ क्या होगा? चाल, लीला, हालत, गमन इत्यादि शब्द होते हैं। जो ये सभी शब्द अपने अपने वाक्यांशों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट हम देखेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं मित्रों? तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, श्रुति सम भिन्न अर्थक। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, भिन्न यानी अलग, अर्थक यानी अर्थ। वो होगा श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगे परंतु उसके अर्थ क्या हों? अलग रखने वाले हों। इन शब्दों का प्रयोग करते समय वर्तनी की शुद्धता तथा उच्चारण की आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कुछ शब्द हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे अचल और अचला, एक मात्रा का फर्क है। अचल यानी पर्वत और अचला यानी पृथ्वी हो जाता है। इस अचल की चोटियाँ गगनचुंबी हैं। अचला हम सभी का पालन पोषण करती है, यानी पृथ्वी हम सभी का पालन पोषण करती है। अर्थात एक मात्रा की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ, वाक्य का अनर्थ लग सकता है। अंश और अंश, देखिए एक शलजम वाला शाह है, एक सरौते वाला शाह है। इसको हम संस्कृत भाषा में अगर समझें या अपने अपने शकारों को समझें तो एक दंतव्य शकार है और एक जो है मूर्धन्य शकार है। एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा, एक अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश ताकतवर लोग गरीबों का अंश हड़प जाते हैं और रामू के अंश में सूजन है, उसके कंधे में सूजन है और ताकतवर लोग एक व्यक्ति के हिस्से को हड़प जाते हैं। अक्सर यही होता है, आप देखते चले आ रहे हैं। अशक्त और आसक्त, एक अशक्त का अर्थ होता है बलहीन और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। लंबी बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया अर्थात बलहीन बना दिया। मनाली की छटा देखकर पर्यटक आसक्त हो गए यानी आकर्षित हो जाना। अचार और आचार, अचार का अर्थ क्या होगा? खट्टी खाद्य वस्तु, और आचार का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि यह अचार बहुत ही स्वादिष्ट है और हमें सोच समझकर आचार करना चाहिए। अर्थात
व्यवहार हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अवधि और अवधि, अवधि यानी एक भाषा और अवधि यानी समय सीमा। जायसी ने पद्मावती अवधि में लिखा है। जायसी नाम की लेखिका है जिन्होंने पद्मावत अवधि भाषा में लिखा है, या मैं कहूँ रामचरितमानस अवधि भाषा या ब्रज भाषा में लिखा गया है। अवधि, यह काम निश्चित अवधि में पूरा होगा। अली और आली, अली यानी भंवरा और आली यानी सखी। फूल पर अली मंडरा रहे हैं अर्थात भंवरा मंडरा रहा है। आली यानी हे आली, यहाँ मौसम कितना सुहावना है। अपनी सखी सहेली को आली कहते हैं। अन्न और अन्य, अन्न यानी अनाज, अन्न यानी दूसरा। इस साल अन्न की पैदावार कम हुई है अर्थात अनाज की पैदावार कम हुई है। इस समस्या का अन्य हल खोजना चाहिए अर्थात दूसरा हल खोजना चाहिए। अवलंब और अविलंब, अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। सुनने में एक समान है, थोड़ा सा अंतर है मात्र। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यानी बिना विलंब किए। गरीबों का अवलंब सिर्फ ईश्वर होता है, यानी अर्थात गरीबों का सहारा सिर्फ ईश्वर होता है। ट्रेन पकड़ने के लिए अविलंब चले जाओ, बिना विलंब किए चले जाओ, नहीं ट्रेन छूट जाएगी। अपेक्षा अर्थात तुलना में, प्याज की अपेक्षा टमाटर महंगा हो गया है ना। अभी तो टमाटर की अपेक्षा प्याज महंगी हो गई है, यानी तुलनात्मक दृष्टि में। उपेक्षा अर्थात होगा क्या? निरादर करना। गरीबों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अर्थात गरीबों का निरादर नहीं करना चाहिए। आदि और आदि, आदि का अर्थ क्या होगा? आरंभ, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त हो जाना। वह नशीली दवाओं का आदि हो गया अर्थात अभ्यस्त हो गया, अब जो है छूट नहीं सकती, ड्रग्स इत्यादि लेने लगा। और आदि काल में मानव गुफाओं में रहता था अर्थात आरंभ काल में, शुरुआत में मानव गुफाओं में रहता था। आसमान और असमान, जो असमान और आसमान का अर्थ होता है आकाश। इन दोनों कमीजों का मूल्य असमान है। अब तो आसमान में तारे ओझल हो गए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार से होता है और का अर्थ होता है मित्रों एक दिशा। हिमालय भारत के उत्तर की ओर है। राम और श्याम दोनों ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त का अर्थ क्या होगा? उचित। उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया, यह काम तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। उपर्युक्त वाक्य में कोई गलती नहीं है। कृपण और कृपाण, कृपण का अर्थ होता है मित्रों कंजूस, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। यह सेठ बहुत ही कृपण है, कंजूस है। यह कृपाण अत्यंत तेज धार वाली है। इस प्रकार से कुल और कूल, कुल यानी परिवार, कुल यानी किनारा। यह काम करके वह अपने कुल का नाम ऊंचा करेगा, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगा। नदी के कूल पर अनेक पक्षी दिख रहे हैं अर्थात नदी के किनारे अनेक पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे के शब्दों में कांति और क्रांति। कांति का अर्थ होता है मित्रों चमक, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। इस लड़के के चेहरे पर कांति आने लगी अर्थात चमक आने लगी। परिवर्तन, हरित क्रांति से फसल का उत्पादन बढ़ गया। कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ होता है बेल बूटे बनाना, और बर्तन, कढ़ाई का अर्थ होगा क्या? बर्तन। सुमन साड़ी पर कढ़ाई कर रही थी। लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जी स्वादिष्ट होती है। ग्रह और गृह, ग्रह का अर्थ क्या होता है? सूर्य चंद्रमा, दोनों में रकार है लेकिन दोनों का अंतर है। एक ग्रह का क्या होगा? घर। आज तो स्कूल में बहुत गृह कार्य मिला है, घर का कार्य मिला है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं इत्यादि शब्द हैं। घट और घटा, घट यानी क्या होता है? घड़ा, और घटा यानी घने बादल। इस घट का पानी शीतल है। घट यानी घड़ा, घड़े का पानी शीतल है। और आसमान में घटा गिरते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे चपल और चपला। चपल का अर्थ क्या होता है? चंचल, और चपला का अर्थ होता है बिजली। देखो सुमन हमारी बेटी कितनी चपल है अर्थात चंचल है। आसमान में चपला चमक कर डराने लगी अर्थात बिजली चमकने लगी। इसी तरह और भी शब्दों को हम यहाँ पे देखेंगे। थल और थाल, थल का अर्थ होता है जमीन, थाल का अर्थ क्या होता है? बड़ी थाली। भारतीय थल सैनिक विश्व में बेजोड़ हैं। थाल यानी बड़ी थाली,
यह थाल फलों से भरी है। दिन और दीन, ये क्या होंगे? दिन और दीन में देखेंगे अब यहाँ पे दिन यानी क्या होता है? दिवस, और दीन यानी गरीब। कई दिन से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, कई दिनों से नहीं हुई। दीन दुखियों पर दया करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दीन दुखियों का मतलब आप समझ ही रहे हैं। नीर और नीड़, नीर का अर्थ क्या होता है मित्रों? पानी, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। इस नदी का नीर कितना साफ है, यानी नदी का जल कितना साफ है। नीड़ का अर्थ घोंसला। पक्षी नीड़ से उड़कर दूर चला गया, घोंसले से उड़कर दूर चला गया। पवन और पावन, पवन का अर्थ क्या होता है मित्रों? हवा, और पावन का अर्थ पवित्र। बगीचे में सुगंधित पवन मदहोश कर रही है। और पावन का अर्थ क्या हुआ? पवित्र। क्रिसमस ईसाइयों का पावन त्यौहार है, अर्थात क्या है? पवित्र त्यौहार है। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद का अर्थ देवी देवताओं का भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है मित्रों राजमहल। मंदिर में पूजा करने पर ईश्वर के प्रसाद की प्राप्ति होती है। और सिद्धार्थ प्रसाद छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े, अर्थात जो गौतम आपके स्वामी विवेकानंद थे वह ज्ञान की खोज में राजमहल को छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़े। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को समझा। इसको आप दोबारा भी दोहराएंगे। अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल में हम इस पाठ के अभ्यास कार्यों को समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।